नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी साहित्य सिंधु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पांचवा चोर। यदि आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य जैसा वीर था वैसा ही दानी भी था। गुणी विद्वानों को तो वह दान देता था, गरीबों को भी खूब दान दिया करता। जो भी उसके पास आता झोली भर कर पाता। जिसकी जो इच्छा होती पूरी करने में कोई कसर न छोड़ी जाती। ऐसे राजा की प्रजा को भला क्यों कर दुख होगा। इसलिए नगर भर में सुख ही सुख था। लोग कमाते खाते और सुख से अपना जीवन बिताते। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को प्यार भी बहुत करता था। एक बार उसने सोचा, मेरी प्रजा वैसे तो मेरा बड़ा आदर सम्मान करती है और मैं भी गरीबों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता ही रहता हूँ। फिर भी हो सकता है कि मेरी प्रजा के सारे दुख दूर ना होते हों। शायद संकोच के मारे कुछ लोग मुझे अपना दुख बताते ही ना हों। इसलिए मुझे छिपकर प्रजा के सुख दुख की जानकारी पानी चाहिए। बस सोचने भर की देर थी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपना भेष बदला। रास्ती कपड़े उतारकर उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। किसी सिपाही सवार को भी साथ नहीं लिया और चुपचाप महल से बाहर निकलकर पैदल ही नगर की ओर चल पड़ा। संयोग की बात है, जब विक्रमादित्य नगर में पहुंचा तो एक जगह पर उसे 4 चोर खड़े दिखाई दिए। वे चारों घर में चोरी करने निकले थे और उस समय खड़े होकर आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। एक चोर ने पूछा, क्यों भाइयों, आज हमें किस घर में चोरी करने के लिए चलना चाहिए? दूसरे चोर ने जवाब दिया, भाई, अगर शुभ समय विचार कर चोरी करने निकलोगे तब तो फिर चाहे जहाँ भी चोरी करने जाओगे धन जरूर मिलेगा। तीसरे ने कहा, जब चोरी करने निकले ही हो तो फिर कैसा शुभ समय और कैसा अशुभ समय, जिस घर में मन करे घुस जाओ। और क्या? चौथे चोर ने कहा, हिम्मत होनी चाहिए, बस हिम्मत हो तो एक बार आदमी यमराज तक से भी टकरा सकता है। चलो अब चोरी करने निकलो, आगे जो होगा देखा जाएगा। राजा विक्रमादित्य पास ही छिपकर खड़ा खड़ा चारों चोरों की सारी बातें सुन रहा था। सचमुच उसे बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, धिक्कार है मेरे धर्म को और धिक्कार है मेरे राजा होने को। अगर मेरे नगर की सारी प्रजा वास्तव में सुखी होती तो ये चारों चोर बनते ही क्यों। ये चारों जरूर गरीब हैं, पेट भरने का और कोई उपाय न देखकर ही तो चोरी करने निकले हैं। और कोई समय होता तो राजा विक्रमादित्य तुरंत इन चारों को अपने सिपाहियों से पकड़वा लेता। वह जितना दयालु था उतना ही अनुशासन के बारे में कठोर भी था। चोरों को तो वैसे भी वह बहुत ही कड़ी सजा दिया करता था। उनके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा देने में भी नहीं हिचकिचाता था। लेकिन उस समय तो राजा अपने को ही कोस रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं ठीक से प्रजा के सुख दुख का ख्याल करता तो प्रजा गरीब ना होती, और जब प्रजा गरीब ना होती तो चोरी क्यों करती। गलती मेरी ही है। प्रजा दुखी है फिर भी मैं आंखें बूंदे पड़ा रहता हूँ। आखिर उसने मन ही मन तय किया, इन चोरों को सजा देना ठीक नहीं। इन्हें तो किसी तरह कुछ धन दिया जाना चाहिए ताकि आगे के लिए ये चोरी करना छोड़ दें। लेकिन धन इन्हें दिया कैसे जाए, इसका भी राजा को एक बड़ा बढ़िया उपाय सूझ गया। उसने क्या किया कि तुरंत लपक कर वह स्वयं भी चोरों के साथ हो लिया। चोरों ने जब अपने साथ एक अजनबी को देखा तो घबरा गए। उन्होंने संदेह भरी नज़रों से राजा विक्रमादित्य की ओर देखते हुए पूछा, तुम कहाँ आओगे? राजा विक्रमादित्य ने साथ साथ कदम मिलाते हुए कहा, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा। अब तो चोर और भी घबराए। उन्होंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा, जो तुम हो मैं भी वही हूँ। चोरों ने जब यह सुना तो उनका डर खत्म हो गया। एक चोर ने तब साफ साफ पूछा, यानी तुम भी चोर हो? हाँ, राजा विक्रमादित्य ने सिर हिला दिया। राजा विक्रमादित्य तो वेश बदले हुए था ही, सो चोर उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया कि जरूर यह भी चोर ही है, नहीं तो इतनी रात को यहाँ अकेला क्या करने के लिए भटक रहा है। फिर भी उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम्हें चोरी करने में डर नहीं लगता? अगर पकड़ लिए गए तो जानते नहीं राजा हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा देगा।
राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा, जब चोरी करने निकला हूँ तो डरने से कैसे काम चलेगा। चोरी क्यों करते हो? तीसरे चोर ने पूछा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब देने के बजाय उलटकर उसी से सवाल किया, तुम लोग क्यों चोरी करते हो? हम लोग तो गरीब हैं। चौथे चोर ने कहा, जब किसी भी तरह खाने का जुगाड़ नहीं कर पाते तो मजबूर होकर चोरी करते हैं। राजा विक्रमादित्य को उनकी बात से बड़ा दुख हुआ, पर वह चुप रह गया। उस समय वह राजा तो था नहीं जो कुछ कर पाता, वह तो खुद चोर बना हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अजीब बात है, राजा तो इतना दान पुण्य किया करते हैं, फिर भी उसकी प्रजा इतनी गरीब है कि चोरी करके उसे अपना पेट पालना पड़ता है। यह भी कोई बात हुई? चारों चोरों ने लापरवाही से कहा, तुम भी तो चोरी करते हो, इस बात का तुम ही जवाब दो ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने सोचते हुए फिर पूछा, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह मैं बताता हूँ, एक चोर ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ बताओ। वजह यह है कि राजा सिर्फ उन्हीं को दान देता है जो इसके यहाँ मांगने जाते हैं, लेकिन सारी प्रजा तो भिखमंगी है नहीं। अब हमें ही देखो, हम लोग अच्छे भले तंदुरुस्त आदमी हैं, भला राजा के यहाँ भीख क्यों मांगने जाएं? लेकिन जब कोई काम नहीं मिलता तब हम और करें भी क्या? लाचार होकर हमें चोरी ही करनी पड़ती है। बात एकदम सच थी। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती मालूम हो गई। वह जान गया कि किसी एक आदमी को चाहे सोना ही सोना देकर लाद दिया जाए, उससे सारी प्रजा का भला तो होता नहीं। सारी प्रजा का भला तो तभी होगा जब कुछ बात ऐसी की जाए कि जिससे सबको करने के लिए कोई ना कोई बात मिल जाए। चोर की बात से राजा विक्रमादित्य बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, ऐसे लोगों को तो इनाम दिया जाना चाहिए, पर वह चुप ही रहता। वह जानता था कि अगर चोरों के सामने यह प्रकट हो गया तो चारों चोर राजा के डर से नगर ही छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्या सोचने लगे भाई? एकाएक चोरों ने टोक दिया। राजा विक्रमादित्य ने जल्दी बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं। हाँ तो आज कहाँ चोरी करने का इरादा बनाया है? तुम कहाँ चोरी करने चले थे? मेरा क्या, जहाँ मौका देखता वहीं घुस जाता। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं अकेला आदमी ठहरा, किसी से राय वाय तो करनी नहीं थी। अकेले क्यों हो? ऐसा करो, हमारे साथ हो जाओ। अभी हम 4 हैं, फिर हम 5 हो जाएंगे। हाँ बात तो ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन तुम लोगों को अंदर कुछ खासियतें भी हैं। खासियतें नहीं हैं तो क्या, ऐसे ही चोर बन गए हैं? पहले चोर ने घमंड से कहा, जानते हो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, शुभ समय देखकर निकलता हूँ और खूब धन लेकर लौटता हूँ। अगर शुभ समय नहीं रहता तो मैं कभी चोरी करने नहीं निकलता, और यही वजह है कि आज तक मैं कभी पकड़ा नहीं गया हूँ। वाह, यह तो सचमुच बहुत ही बड़ा गुण है। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रशंसा करते हुए दूसरे चोर से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे अंदर भी क्या इसी तरह की कोई खासियत है? दूसरा चोर ने अकड़ कर कहा, जरूर है। वह क्या है बताओ तो? मैं ऐसा ही यंत्र जानता हूँ जिससे मैं तो सबको देख लूँ पर मुझे कोई नहीं देख पाए। कहो तो मैं राजा के आगे रखा धन उठा लाऊं, वह मुझे देख ही नहीं सकेगा तो पकड़ेगा कैसे? अच्छा, यह तो और भी बड़ी खासियत है ही। अब राजा विक्रमादित्य ने तीसरे चोर की ओर देखकर पूछा, और तुम भाई, तुम भी जरा अपनी खासियत बता दो। तीसरे चोर ने कहा, मैं दुनिया भर के जानवरों की बोलियां बोल सकता हूँ और उनकी बोलियों को समझ सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने चौथे चोर से पूछा, तुम्हें क्या आता है भैया? मुझ में जो खासियत है वह किसी और में हो ही नहीं सकती। चौथे चोर ने रौब से कहा। राजा विक्रमादित्य ने ताज्जुब से पूछा, जरा बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है? चौथे चोर ने अपनी बाहों की मछलियां मसलते हुए कहा, मुझे कोई चाहे जैसे जिस चीज़ से भी मारे मैं मर नहीं सकता। सच? राजा विक्रमादित्य ताज्जुब से बोल पड़ा, तुम चारों के चारों तो सचमुच बड़े ही गुणी आदमी हो। वह तो हैं ही, चारों चोरों ने एक साथ कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कोई गुण है कि नहीं? है तो भैया, राजा विक्रमादित्य ने सिर हिलाकर कहा, एक गुण तो मेरे अंदर भी है। वह क्या? राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा, हम लोगों को सिपाही तो क्या, अगर सेनापति भी पकड़ लें, मेरे एक इशारे पर ही सब तुरंत मुक्त हो जाएंगे। वह कैसे? चोरों ने ताज्जुब से पूछा।
राजा विक्रमादित्य ने बात बनाते हुए कहा, बस ऐसे ही मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसे पढ़कर मैं जैसे ही इशारे करूँगा सब छूट जाएंगे। तब तो तुम हम सबसे ज़्यादा गुणी हो, एक चोर ने खुश होकर कहा। फिर हमें डर किस बात का? अगर पकड़ भी लिए गए तो तुम हमें छुड़ा लोगे ना? हाँ, जरूर छुड़ा लूँगा, राजा विक्रमादित्य ने वादा किया। तब चलो हम लोग आज राजा के महल में ही चोरी क्यों न करें? हाँ, ज्योतिष चोर ने खुश होकर कहा। इस समय मुहूर्त भी बड़ा अच्छा है, हमें अपार धन मिलेगा। तुरंत ही सब चोर महल में चोरी करने चल पड़े। राजा विक्रमादित्य भी उनके साथ हो लिया। पांचों महल के पास पहुंचे। एक चोर ने आगे बढ़कर कहा, भाई पहले मैं ही अंदर घुसता हूँ, अगर कोई हड़बड़ी हुई तो तुरंत मंत्र पढ़ूंगा। फिर मैं तो सबको देखता रहूँगा पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, जानवरों की बोली जानने वाले चोर ने कहा, हम लोग यहीं खड़े खड़े पहरा देंगे। अगर कोई आता हुआ दिखाई देगा तो मैं गीदड़ की बोली बोलूँगा। तुम सब होशियार हो रहना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक कुत्ता भूख पड़ा। जानवरों की बोली समझने वाला चोर कुत्ते की आवाज़ सुनते ही घबरा उठा। वह डर कर बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? दूसरे चोर ने पूछा। जानते हो यह कुत्ता क्या कह रहा है? जानवरों की बोली समझने वाले ने कहा, कुत्ता कह रहा है कि चोर चोरी करने जा रहे हैं और राजा उन्हें देख रहा है। उसकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि एकाएक 2500 सिपाहियों ने घेर कर उन्हें पकड़ लिया। तब भी चोर घबराए नहीं। उनने सोचा, हमारा नया साथी तो हम सबको छुड़ा ही लेगा। वे ऐसा मंत्र जानता है, इशारे करते ही। लेकिन यह क्या? चारों चोरों ने जब आसपास देखा तो देखते ही रह गए। पांचवा चोर गायब था। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि पांचवा चोर मंत्र पढ़कर, लेकिन जब वह था ही नहीं तो कौन मंत्र पढ़ता और कौन इशारा करके उन्हें छुड़ाता? उनके साथ जरूर कहीं धोखा हुआ है। असल में हुआ यह था कि महल के पास पहुंचते ही राजा ने अपने सिपाहियों को इशारा कर दिया था और जब सिपाही चोरों को पकड़ने में लगे थे तभी वह खुद चुपचाप वहां से खिसक गया था। दूसरे दिन दरबार लगते ही राजा विक्रमादित्य ने हुक्म दिया, चारों चोरों को दरबार में लाया जाए। चारों चोर उनके सामने हाजिर कर दिए गए। चोरों ने जब राजा को देखा तो सन्न रह गए। वे तुरंत पहचान गए कि रात को जो राजा स्वयं ही चोर बनकर उनके साथ चोरी करने आया था। अब तो उन्हें काटो तो खून नहीं। वे समझ गए राजा अब जरूर उनके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा देगा। राजा विक्रमादित्य ने चोरों को डर से कांपते देखा तो हंस पड़ा। उसने मुँह बनाकर पूछा, क्यों जी, तुम तो बड़ा अच्छा मुहूर्त देखकर चोरी करने निकले थे। तुम्हें तो धन मिलना चाहिए था, पकड़ कैसे लिए गए? ज्योतिषी जानने वाले चोर ने चुपचाप सिर झुका लिया। राजा विक्रमादित्य ने दूसरे चोर की ओर देखकर कहा, तुम तो जानवरों की बोली समझते हो ना? हाँ महाराज, दूसरे चोर ने हिम्मत बांधकर कहा। कुत्ते ने भूख कर कहा था कि चोर चोरी करने जा रहे हैं और राजा उनको देख रहा है। तब भी पकड़ लिए गए। राजा विक्रमादित्य ने जोर से हंसकर तीसरे चोर से पूछा, तुम तो मंत्र पढ़कर गायब हो सकते थे ना, पकड़े कैसे गए? तीसरा चोर सन्न रह गया। राजा विक्रमादित्य ने चौथे चोर से कहा, तुम किसी भी तरह मरोगे नहीं, लेकिन जेल में तो तुम्हें सड़ना ही पड़ेगा। बेचारा चोर क्या जवाब देता। राजा विक्रमादित्य ने सिर हिलाकर कहा, देखो तुम सबके गुण इस समय बेकार हो गए। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, एकाएक पहले चोर ने सिर उठाकर कहा। राजा विक्रमादित्य ने ताज्जुब से पूछा, क्यों, क्या अब भी तुम लोग बचने की उम्मीद रखते हो? चोर ने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, हाँ महाराज, हम अब भी बच सकते हैं। वह कैसे? चोर ने जवाब पहले ही सोच रखा था। वह यह तो जान ही गया था कि पांचवें चोर के भेष वाला राजा अब स्वयं ही सामने बैठा है। इसी ने तो कहा था कि मेरे इशारे पर सब छूट सकते हैं। सो सही ही कहा था। भला राजा का हुक्म कौन टाल सकता है? चोर ने सोचा, राजा सजा तो देगा ही, किस बात का डर। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से तो बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसने चतुराई से कहा, महाराज, हमारे साथ एक पांचवा साथी भी था, वह आपकी पकड़ में नहीं आया है। तो क्या हुआ, वह भी पकड़ा जाएगा? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा। चोर ने कहा, महाराज, वह ऐसा मंत्र जानता है कि उसके इशारे करते ही हम सब छूट जाएंगे। हा 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 हा। राजा विक्रमादित्य ने ठहाका लगाकर पूछा, तुम क्या सोचते हो कि वह पांचवा चोर अब तुम्हें छुड़ाने आएगा?
जरूर आएगा महाराज, हम पांचों साथी बने थे, चोर ने बड़ी चतुराई से कहा। उसने हमें वचन दिया था और जो आदमी अपने वचन को पूरा नहीं करता वह धोखेबाज कहलाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पांचवा साथी हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, वह जरूर हमें छुड़ाएगा। राजा विक्रमादित्य चोर की बात सुनकर खुश हो गए। वह तो चोरों की बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। उसने तुरंत इशारा किया और चारों चोरों को छुड़वा दिया। कहने लगा, तुम्हारा पांचवा साथी धोखेबाज नहीं है, उसने अपना वचन पूरा किया। अब तुम सब पहले की तरह आज़ाद हो। चारों चोर राजा के आगे झुक गए और क्षमा मांगते हुए बोले, हम भी वचन देते हैं महाराज, अब हम आगे कभी चोरी नहीं करेंगे। राजा ने उन्हें उठाते हुए कहा, असल में गलती मेरी है। अब ऐसा कुछ करूँगा जिससे नगर भर में आगे से कोई बेकार न रहने पाए। चोरों ने प्रसन्न होकर कहा, फिर तो कोई चोरी भी नहीं करेगा महाराज, तुम चारों बहुत ही गुणी और विद्वान हो। राजा विक्रमादित्य ने सबको पुरस्कार देते हुए कहा, अब तुम लोग भी गरीब नहीं रह जाओगे। पुरस्कार लेकर पहले चोर ने खुश होकर कहा, देख लीजिए महाराज, मैं सचमुच शुभ मुहूर्त देख कर निकला था ना कि नहीं, आखिर हमें इतना धन मिल ही तो गया ना। हाँ, तुम सचमुच ज्योतिषी हो, मैं तुम्हें आज से राज ज्योतिषी बनाता हूँ। फिर राजा विक्रमादित्य ने दूसरे चोर की ओर देखकर कहा, तुम छिपकर सारे नगर में घूमो, तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा, पर तुम सबको देखना और उनका दुख सुख मुझे बताया करना। इसके बाद राजा ने तीसरे चोर को अपना सेनापति बनाते हुए कहा, तुम किसी के मारे नहीं मरोगे ना, तुम सचमुच बहुत वीर हो। वीर ही हमारे राज्य का सेनापति हो सकता है। और मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? चौथे चोर ने पूछा। तुम तो जानवरों की बोली जानते हो, तुम मेरे साथ ही रहा करो और जानवरों की बोली समझकर मुझे उनके बारे में बताया करो। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने ऐसे ऐसे काम किए कि नगर भर में किसी को किसी प्रकार का कभी दुख नहीं हुआ। कमाने खाने की कमी ना रही, तो दुख क्यों कर होता। फिर ना तो कभी नगर में कोई चोर हुआ, ना किसी ने कोई बुरा काम ही किया। दिन रात प्रजा राजा विक्रमादित्य का गुणगान करती रहती। राजा हो तो ऐसा हो। आशा है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।